तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला सांबा की, जहां के बड़ी ब्राह्मणा में समैलपुर मार्ग पर सवारियों से भरे ऑटो को एक ट्राले ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 2 सवारियों की मौत हो गई जबकि 1 दर्जन के करीब लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार इस मार्ग पर एक ट्राला चालक नशे में चूर होकर गाड़ी चला रहा था और इस दौरान इसने एक ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद घायलों को ऑटो से बाहर निकालकर जीएमसी जम्मू रेफर किया गया, जहां पर 2 लोगों ने दम तोड़ दिया। वहीं इस हादसे के बाद लोगों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। सांबा से अजय सिंह की रिपोर्ट। क्या कहेंगे जिस तरह से आज बड़ा सड़क हादसा हुआ? आज एक ट्रक ने स्मैलपुर से लेकर बरोड़ी तक कम से कम 15-16 गाड़ियां तोड़ी हैं, जिसमें 4-5 लोगों की मृत्यु हो गई है और काफी लोग ज्यादा जख्मी हुए हैं। अब जो जख्मी है उनकी हालत तो हॉस्पिटल में जाके पता चलेगी। मौके पे पुलिस भी आई थी, एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार भी आए थे, नायब तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा से। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो घायल हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं इस एक्सीडेंट में, तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। और लोकल लोगों का भी यही कह के ट्रैफिक खोला है और लोकल लोगों ने जाम भी लगाया था। इसी एक वर्ड पे ट्रैफिक खोला कि जो लोग बेचारे मारे गए हैं इस एक्सीडेंट में उनको मुआवजा दिया जाए, और जो लोकल लोग एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में जख्मी हालत में उनको भी देख रेख की जाए। और हम यही कहना चाहते हैं कि इस रोड पे बड़ी गाड़ियां नहीं चलनी चाहिए। पिछले कई सालों से हम कह रहे हैं कि इस रोड पे बड़ी नहीं चलनी चाहिए। आज वही हादसा जिसके लिए हम बोल रहे थे, कम से कम 15-16 गाड़ियां तोड़ी हैं इस ट्रक ने, और लास्ट में जब उसको पकड़ा गया है तो वो राड लेके लोगों को भी मारने पड़ा है। और कहीं ना कहीं वो नशे में था। नशे के हालात भी इस एरिया में बहुत ज्यादा है। नशा कहाँ से आता है और कैसे आता है और ड्राइवरों को कैसे मिलता है, और नशे के हालत में जिस तरह से उसने गाड़ियां कुछ लिया, अगर वो स्कूल का टाइम होता तो कम से कम 100-150 स्टूडेंट की हत्या होती। इस रोड पे काफी ज्यादा स्कूल है। हम यही कहना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, इस रोड पे लोकल ये गांव का रोड है, यहाँ पे बड़ी गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। एक्सीडेंट में कितने व्यक्ति की मृत्यु हुई? कन्फर्म सर, एक कन्फर्म बता रहे हैं, पर 3-4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जो गंभीर है उनकी कहीं ना कहीं दशा, हम चाहते हैं प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि वो अपने घर सही सलामत पहुंचे। पर और जो घायलों की स्थिति है वो भी नाजुक बनी हुई है। ये हमारे कंडी बेल्ट के लिए एक ब्लैक डे है, शोक का दिन है हमारे लिए, क्योंकि इतना बड़ा हादसा यहाँ कभी हुआ नहीं है। और जब से ये रोड डबल हुआ है तब से नहीं हुआ है। पहली बार है कि हमारे कंडी बेल्ट में ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर हमने रोड जाम किया। रोड जाम करने का हमारा मकसद यही था कि दोबारा आने वाले दिनों में ये हादसे ना हो। और हमारी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ बाहर की गाड़ियां, ट्रकों को यहाँ से एंट्री ना दी जाए। दूसरी हमारी प्रॉब्लम ये थी कि जो 4 नंबर काला गेट में ट्रक लगे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाए, क्योंकि इजी हो जाएगा ताकि आने वाले दिनों में कोई बड़ा हादसा ना हो। और जिन लोगों की डेथ हो चुकी है, सरकार से हमारी यही डिमांड है कि उनको मुआवजा दिया जाए। कल को हमारे यहाँ स्मैलपुर में बड़े सारे लोग सैर करते हैं रोड पे, कल को कोई भी आएगा और उनको पीछे से हिट कर जाएगा तो ये तो बड़ी गलत बात है। और इसका मतलब कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का किसी पर। तो हम सरकार से ये कहते हैं कि इन ड्राइवरों को कंट्रोल में लाओ और नशा मुक्त देश करवाओ, ताकि और इनको जो लोग मर गए उनको मुआवजा वगैरह भी दिया जाए, और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको भी दिया जाए। उनका क्या कसूर था? उनकी तो जंग आजी होगी। इससे अच्छा ये होता कि वो बॉर्डर पे जाके जंग लड़ते। तो मेहरबानी करके सरकार से, डीसी साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी ऊपर वाली है उनसे यही है कि यहाँ के इलाके का एक दौरा किया जाए और रोड की कंडीशन सही की जाए और लोगों को फुटपाथ की फैसिलिटी भी दी जाए। धन्यवाद।